Hello students, good morning to everyone. Welcome to पेयर केमिस्ट्री क्लासेस. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज आप लोग को पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. मतलब कि जो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस रहता है, तो न्यूक्लियस का खोज कैसे हुआ है और कौन खोजा है, कब खोजा है और कैसे खोजा है, क्या एक्सपेरिमेंट करके खोजा है, इसके बारे में आज आप लोग को हम डिटेल्स तरीका से बताएंगे. तो आप ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक है. इस टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक को आप समझिएगा कि रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट न्यूक्लियस का खोज किया. रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट जो है वो न्यूक्लियस का खोज किया और कैसे किया है, तो आइए हम लोग आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से. तो न्यूक्लियस का खोज होने से पहले जो इसका खोज किया गया था वो एटम का जो खोज किया था वो जॉन डाल्टन किया था. एटम बताया था कि जॉन डाल्टन बताया था कि एटम का कहते हैं जिसको एलिमेंट के सबसे छोटा पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. एलिमेंट्स के सबसे छोटा पार्टिकल्स को एटम कहते हैं. तो क्या एटम से और छोटा पार्टिकल्स नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एटम से जब छोटा पार्टिकल्स आप करने जाइएगा तो उसमें चार्ज स्पेसिस हो जाएगा. वो मतलब उसमें चाहे तो प्लस का चार्ज होगा, चाहे तो माइनस का चार्ज होगा. तो एटम एक न्यूट्रल है. तो सबसे एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल्स जब वो न्यूट्रल है तब उसको हम लोग एटम कहते हैं. और उस एटम का जो खोज किया है उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन. तो रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट जो है वो क्या किया, देखा कि एटम जब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स है तो क्या एटम से एटम के अंदर में और कुछ है क्या, एक्सपेरिमेंट करने लगा. तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो सबसे पहले एक मेटालिक शीट लिया. मेटालिक शीट लेने के बाद वह जो मेटालिक शीट जो लिया था वो गोल्ड फॉइल का बना हुआ था, जिसका थिकनेस था 10⁻⁻⁴ मीटर. जो मेटालिक शीट लिया हुआ था रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट, ये हम अपना घर से नहीं बोल रहे हैं, तो रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया है, बुक में लिख के गया है, उस बात को हम बता रहे हैं. रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट एक मेटालिक शीट लिया जो गोल्ड फॉइल का बना हुआ था, जिसका थिकनेस था 10⁻⁻⁴ मीटर. ठीक है. और अल्फा पार्टिकल्स को उस गोल्ड फॉइल पे मेटालिक शीट पे पटक दिया, बम्बार्डेड कर दिया. बम्बार्डेड करने के बाद ध्यान से समझिएगा, पूरे डिटेल से बताएंगे कि न्यूक्लियस का खोज कैसे किया गया है. तो जब मेटालिक शीट पे वो क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को पटका तो उससे रे निकला. और जब रे निकलने लगा तो देखा कि एटम के वन मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर बहुत सारे रे, मतलब अधिकांश रे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विदाउट एनी डेविएशन. बिना किसी डेविएशन का एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर क्या हो गया, रे ट्रांसफर होने लगा. और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रांसफर होने लगा तो धीरे धीरे जब वो साइंटिस्ट एटम के बीच भाग तरफ आने लगा तो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स धीरे धीरे डेविएट करने लगे कुछ एंगल के साथ, स्मॉल एंगल के साथ. तब क्या किया, एक